हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आसानी तरीके से मेंटल रिएक्टिविटी सीरीज को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है मेंटल रिएक्टिविटी सीरीज, इसका जो ऑर्डर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सीरीज के बेस पे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स पूछे जाते हैं। वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे भी हो सकता है या आपका पर्टिकुलर एक कंपाउंड दे देता है, उससे बोलता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट से रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। वहां से आपको क्या करता है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये छोटा सा एक टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप इस बात को जानेंगे कि जो ये सीरीज दिखाई गई है, ठीक ना, ये ज्यादा रिएक्टिव से जब ऊपर से आप नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। और जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी नीचे लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और जितना ऊपर देते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या होती गई है, बढ़ती गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग आसान तरीके से याद करने के लिए रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को किस नाम से हमने रिप्रेजेंट किया है। देखो, पहले एक बार इसको पढ़ लो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक कॉलिंग हर स्मार्ट फोन। देखो कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। अगर आप इस पर्टिकुलर बस ये 8 से 10 ये वर्ड को याद रखते हो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक कॉलिंग हर स्मार्ट फोन, तो आप इसके बेस पे अपनी बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स पा सकते हो। देखो, अब प्लीज से हमने इसका प्लीज का ये पी है, ये आपका पोटेशियम है। दोनों पी से है, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक ना, अब पोटेशियम को हमने किससे दिखाया है, के से दिखाया है। स्टॉप इसका ए से, स्टॉप से हमने क्या, एस स्टॉप का एस और सोडियम का एस देख सकते हैं। सोडियम को हमने किससे दिखाया, Na से दिखाया है। सोडियम का सिंबल Na होता है। ठीक ना, सोडियम पोटेशियम के बाद सोडियम क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब देखो ये आपकी हेल्पफुल कैसे होगा, मान लो हमारा KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है। हम लोग को बोला कि आपको Na से रिएक्ट कराना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको अब पता होगा कि भाई पहले पोटेशियम आता है, प्लीज आता है, फिर स्टॉप आता है। तो आप सोचो कि भाई सोडियम तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी ये रिएक्शन हो नहीं पाएगा। तो आप लोग आसानी से टिक लगा दोगे। ठीक ना, अब देखो हमारा कॉलिंग, कॉलिंग को कैल्शियम, कॉलिंग का सी है, कॉलिंग कैल्शियम का सी है, यानी कॉलिंग से कैल्शियम। एम से मी से मैग्नीशियम, ठीक ना, एम ए से एल्युमिनियम, सीयू से कार्बन, ठीक ना, सी से कार्बन, यहाँ भी सी, जेड से जेब्रा, जेड से जिंक, आई से आयरन, ये लाइक लीड, हर एच से हाइड्रोजन। कॉलिंग यहाँ बहुत ज्यादा गलती होता है, बता रहे हैं, हाइड्रोजन और कॉपर में, हर है हर से हाइड्रोजन। कॉलिंग है, कॉलिंग का सी, कॉपर का सी, सिल्वर, एस, गोल्ड का गोल्ड, जी जी दोनों का मैच हो रहा है। ठीक ना, तो ये आपका पर्टिकुलर, ये आप इसको आराम से इजी याद रख सकते हैं। और इसके रेस्पेक्ट में इनका सबका पहला लेटर पहले लेटर से मैच हो रहा है। ठीक ना, आप इसके बेस पे पूरी मेटल एक्टिविटी सीरीज याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, कॉपर और हाइड्रोजन का। कॉपर और हाइड्रोजन, देखो कॉपर जो होता है लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, कार्बन के भी याद रखना है। कार्बन से सारे जो ऊपर एलिमेंट्स है ये ज्यादातर ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अगर एल्युमिनियम को छोड़ दिया जाए तो। ठीक ना, सारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और कार्बन के नीचे जो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक ना, तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिसको आप यूज करके अपने बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स आसानी से पा सकते हो और आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल पे आपकी CBSE क्लासेस की सारी क्लासेस चल रही हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को कराए जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने उसको नहीं देखा है, देखिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल।